हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय एजे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के इस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग जानेंगे नाउन किसे कहते हैं, देन हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर नाउन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउन। नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक, डिफिनीशन देखते हैं इसका। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक, मीन्स टू से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या कार्यकलाप के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ऑल क्लियर? इन सिंपल वे वी ऑल्सो से डैट अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, या अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, जो हमारे मन में उसका माइंड में, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसका एक नाम आता है। ठीक, उसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। सिंपल वे में अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, मुकेश हो गया, पटना हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, हॉनेस्टी हो गया, इलनेस हो गया। ठीक, तो मुकेश क्या है? मुकेश एक पर्सन का नाम है। ठीक, पटना क्या है? एक प्लेस का नाम है, ये भी एक नाउन है। पेन और बुक क्या है? किसी थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है। समझे? ऑल क्लियर? हॉनेस्टी क्या है? हॉनेस्टी एक क्वालिटी है। इलनेस क्या है? इलनेस एक कंडीशन है। ठीक, अगेन मुकेश क्या है? मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, पर्सन का नाम है, द नेम ऑफ पर्सन। पटना क्या है? द नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक, पेन एंड बुक ये क्या है? द नेम ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु का नाम है। पेन हो गया, बुक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल हो गया, पेंसिल क्या है? एक नाउन है। ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये क्या है? ये किसी व्यक्ति के क्वालिटी है, ये किसी व्यक्ति के क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। इलनेस क्या है? इलनेस हमारी कंडीशन है। इलनेस हो गया, लव हो गया, प्राउड हो गया, these all are nouns. Okay, नोट में देखते हैं, a noun can be used as a subject और ऑब्जेक्ट। नाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। धोनी इज द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड। ठीक, धोनी जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर है। ठीक, तो धोनी क्या है यहाँ पे? धोनी यहाँ पे सब्जेक्ट है। ईज क्या है? आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था ईज क्या है। ईज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इन द वर्ल्ड क्या है? द वर्ल्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो धोनी क्या हुआ? धोनी को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, धोनी क्या है? धोनी ये नाउन है। सही है। नेक्स्ट हम लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सी प्रपोज टू गणेश। मान लीजिए गणेश की कोई महिला मित्र है। ठीक, और वो गणेश को प्रपोज कर देती है। तो सी क्या हो गया? सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्रपोज्ड क्या हो गया? यहाँ पर मेन वर्ब है। गणेश क्या है? गणेश ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो गणेश जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन भी है। यही मैंने बताया था आपको, अ नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे धोनी क्या है? धोनी सब्जेक्ट है, और धोनी क्या है? धोनी नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट के लिए किए,
और नेक्स्ट में यहाँ पे जो गणेश है नाउन है, क्योंकि गणेश एक नाम है, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, नाम जो होता है वो नाउन ही होता है। तो जो गणेश है वो ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसको हम लोग बाई एग्जाम्पल भी देख लिए। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द कॉलेज री ओपन्स इन अप्रैल, ठीक। अब इसमें देखिए ये जो वाक्य है, इसमें मैंने एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों के लिए नाउन लिया है, ठीक। द कॉलेज यहाँ पर सब्जेक्ट है, री ओपन्स क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, अप्रैल क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉलेज है वो नाउन है, ठीक। अब ये कौन सा नाउन है ये हम लोग वीडियो के आगे में देखेंगे, ठीक। अप्रैल क्या है ऑब्जेक्ट है, अप्रैल भी क्या है एक नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही एग्जाम्पल में देखा नाउन को एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जडेजा प्लेज फॉर राजस्थान रॉयल्स। आप लोग तो जानते ही होंगे, जो जडेजा थे पहले सीएसके के लिए खेलते थे, लेकिन अभी वो इस साल से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे, ठीक। तो जडेजा क्या है, जडेजा यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, और राजस्थान रॉयल्स क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जडेजा जो है यहाँ पे नाउन भी है, जो राजस्थान रॉयल्स है जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन है। तो एक ही सेंटेंस में हम लोग देखा कि नाउन का यूज कैसे होता है, ठीक। नाउन का यूज हम लोग सब्जेक्ट के माध्यम से भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, ठीक। ऑल क्लियर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार देखते हैं। तो देखिए नाउन को हम लोग पहले दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। काउंटेबल नाउन को गणनीय संख्या कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संख्या कहते हैं। काउंटेबल नाउन इसे कहते हैं द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक, जिसे हम लोग गिन सके। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल क्लियर। देखिए अब काउंटेबल नाउन को हम लोग तीन टाइप्स में पढ़ेंगे। जो पहला टाइप्स है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन एंड द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा एंड द लास्ट इज कलेक्टिव नाउन, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो कि चौथा होगा मटेरियल नाउन एंड पांचवा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो सिंपल वे में देखा जाए जिसे गिना जा सके, जैसे मान ली ये एक पेन है, ठीक। अब ये दो पेन हो गया, तो इसे हम लोग काउंट कर ले रहे हैं। अब हम लोग इसको एक पेंसिल ऐड कर दिए, ये तीन हो गया, ओके। अगेन हम लोग एक और कलम इसमें यूज कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये चार हो गया। इसे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, ठीक। तो काउंटेबल नाउन के ही मतलब है जिसे हम लोग आसानी से गिन सके, वो काउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं पूजा। पूजा क्या है, पूजा एक गर्ल है, ठीक। और पूजा मान लीजिए सामने खड़ी है, हम लोग उसे गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोला पूजा कितनी है, तो पूजा एक ही है, जो हम लोग के सामने दिख रही है पूजा एक ही है। क्लास, ठीक। अब आप स्कूल में गए, आपको कोई बोल दिया कि आपके टीचर बोल दिए कि जाओ और देख के आओ कि तुम्हारे स्कूल में कितने क्लास है, आप उसे आसानी से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब बॉय हो गया, गर्ल हो गया। अब कोई आपको बोल दे कि सामने चार लड़के खड़े हैं, ठीक। तो कोई आपको बोल दे कि जाओ और कितने लड़के उस उनको काउंट करके, तो आप बहुत ही सिंपल वे में काउंट कर लीजिएगा, ठीक। कितने लड़के वहाँ पे है या कितने लड़कियाँ हैं, ठीक। तो इसे ही हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
काउंटेबल नाउन के टाइप्स, ठीक। तभी मैंने आपको बताया काउंटेबल नाउन के 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड द लास्ट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, और मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं जिनके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा नाउन हम लोग यूज किए हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नाउन which denotes a proper which denotes a proper या specific person, place or thing is called proper noun। ऐसा नाउन जो कि डिनोट करता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक। जैसे अजीत, ठीक, मुंबई, पटना, रामायणा, बाइबल, ठीक। अजीत क्या है, एक पर्सन का नाम है, ठीक। और मान लीजिए कि अजीत जो है स्पेसिफिक पर्सन है। मान लीजिए आपके सामने कोई अजीत नाम का लड़का खड़ा है, ठीक। तो आपके सामने जो है आप उसे बोल दिए अजीत, ठीक। तो अजीत जो है एक प्रॉपर पर्सन है, ठीक। मुंबई क्या हुआ, मुंबई पटना क्या हुआ, एक प्रॉपर प्लेस हुआ। प्रॉपर प्लेस कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक प्लेस कह सकते हैं, ठीक। अब रामायणा हो गया, बाइबल हो गया, क्या है ये आपके लिए, ये जो है एक बुक है, ठीक। थिंग में आ जाएंगे, ठीक। एक स्पेसिफिक थिंग है, ठीक। तो ये सभी जो है प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक। कोई दिक्कत? एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। अजीत जो है एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो सकता है। मुंबई पटना जो है एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। रामायणा जो है, बाइबल जो है एक स्पेसिफिक थिंग का नाम है, ओके। ये किसी स्पेशल थिंग को एक्सप्रेस करता है। प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेशल थिंग को एक्सप्रेस करता है। स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाउन जो कि कॉमन पर्सन को डिनोट करता हो, कॉमन प्लेस को डिनोट करता हो या कॉमन थिंग को डिनोट करता हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब जैसे में हम लोग देखा इसमें प्रॉपर नाउन में अजीत क्या है, अजीत एक प्रॉपर नाउन है, ठीक। क्योंकि एक प्रॉपर पर्सन है, ठीक, प्रॉपर पर्सन है या स्पेसिफिक पर्सन है। अब यही हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन में मैन हो गया, वुमेन हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए मैन हो गया, वुमेन हो गया, टाउन हो गया, स्कूल हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया। तो मैन वुमेन हो गया। अब जैसे मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि आपके सामने 4 लड़के खड़े हैं, ठीक है, और उन चारों के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप उनको बेसिकली मैन बोल सकते हैं कि देयर आर 4 मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। या देयर आर 4 वुमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये क्या होगा, ये कॉमन को डिनोट करता है, ठीक, कॉमन मैन या कॉमन वुमेन को डिनोट करता है। वैसे ही मान लीजिए कोई टाउन है, ठीक, यस, टाउन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है कि इस टाउन का नाम क्या है, तो आप उसको एक टाउन के नाम से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। तो टाउन यहाँ पे क्या हो गया, टाउन जो हो गया कॉमन प्लेस है, ठीक। अगर उसका आपको नाम नहीं पता, प्रॉपर जो है नाम नहीं पता, तो वो आपके लिए कॉमन प्लेस हो गया। तो जब वो कॉमन प्लेस हो गया तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। वही उसका आपको नाम पता रहता, ठीक है, ये टाउन है और टाउन का नाम
मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, तो टाउन का नाम लखनऊ है, तो लखनऊ क्या हो जाएगा, लखनऊ यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, लेकिन यही इसका अगर आपको नाम नहीं पता तो ये हो जाएगा, जैसे आपको नाम नहीं पता तो ये एक आपके लिए एक तो टाउन है, तो टाउन क्या हो गया, टाउन हो गया कॉमन नाउन। ओके, अब बुक हो गया, टेबल हो गया। अगर हम लोग स्पेशल किसी बुक का नाम रखेंगे, जैसे में यहाँ हम लोगों ने देखा स्पेशल बुक रामायण हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, ये एक स्पेशल बुक का नाम है। ठीक, तो जब हम लोग बुक का नाम लेंगे, किसी भी बुक का नाम लेंगे, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन हम लोग अगर बुक को केवल डिनोट करेंगे, ओनली बुक को डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। समझे, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। यही हम लोग अगर किसी स्पेसिफिक स्पेस को डिनोट करते हैं, जैसे में मुंबई। ठीक, मुंबई इज़ आवर फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक, तो अगर हम लोग मुंबई को केवल डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट अगर हम लोग टाउन बोलेंगे तो टाउन जो है बहुत सारे हैं, ये किसी स्पेशल प्लेस के बारे में नहीं बात कर रहा। ठीक, ये कॉमन टाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन आपका। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कहने का मतलब ये है, ऐसा संज्ञा जो कि किसी ग्रुप को डिनोट करता हो। ठीक, समूह को डिनोट करता हो, समूह को डिनोट करता हो। समूह में किसी व्यक्ति हो गए, पर्सन हो गए, ठीक, या कोई भी थिंग्स हो गए, उसको डिनोट करता हो तो वह कलेक्टिव नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ पर्सन में हम लोग देखते हैं अ क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक, चोरों का समूह, चोरों का समूह, ये क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। तो ग्रुप ऑफ, जहाँ भी ग्रुप का बात आए, एकता का बात आए, ठीक, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ थिंग। ठीक, अ फ्लीट ऑफ सीप। ठीक, शिप्स, जहाजों का समूह। ठीक, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता बोल सकते हैं आप। अ पेयर ऑफ शूज या पेयर ऑफ सॉक्स, मोजों का समूह, मोजों का जोड़ा। ये क्या हो गया, दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। ठीक, अ बंच ऑफ, अ बंच ऑफ कीज। ठीक, अ बंच ऑफ कीज, ये क्या है, चाबियों का, चाबियों का गुच्छा। चाबियों का गुच्छा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अगर आपसे कोई ये भी बोलता है अ स्टॉक ऑफ, अ स्टॉक ऑफ, अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। ओके, अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों का, वस्त्रों का संग्रह। ठीक है, संग्रह मीन्स एक कलेक्शन को दिखा रहा है, तो जब भी कलेक्शन को दिखाएगा तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ऑल क्लियर। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने कुछ आप लोगों के लिए सेंटेंस लिया है और इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन सा नाउन है। ओके, आइए अब हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे और इसके माध्यम से हम लोग सेपरेट करेंगे कौन सा नाउन है। ठीक, पहला है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, जनवरी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है।
ठीक। मंथ क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन नाउन हो गया। ओके। अब माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी, बताइए आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक। फादर क्या है यहाँ पे, फादर यहाँ पे कॉमन नाउन है। कंपनी क्या होगा, कंपनी भी यहाँ पे कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कंपनी एक नहीं है, कंपनी बहुत तरह की है। ठीक। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो किसी एक स्पेशल कंपनी के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया है। ठीक। तो ये क्या कॉमन नाउन होगा। अब फादर है। ठीक। अब फादर जो है यहाँ पे, मैं माई फादर की बात नहीं कर रहा, केवल फादर की बात कर रहा है। ठीक। तो फादर जो है एक कॉमन नाउन है। ठीक। थर्ड है नेपाल इज आवर नाइबरिंग कंट्री। ठीक। नेपाल क्या है यहाँ पे, नेपाल एक स्पेशल कंट्री का नाम है। ठीक। स्पेशल प्लेस का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके। एक कंट्री हो गया। ठीक। कंट्री क्या होगा, कमेंट में बताइएगा कंट्री क्या होगा। तो कंट्री यहाँ पे कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कंट्री कॉमन नाउन होता है और ये किसी स्पेशल कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा। तो जब किसी स्पेशल कंट्री के बारे में बात नहीं करेगा तो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। यहीं पर लिखता जैसे में नेपाल कंट्री। ठीक। तो नेपाल क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन केवल कंट्री रहेगा तो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ओके। राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है यहाँ पे, राम एक किसी स्पेशल पर्सन का नाम है, तो राम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। बॉय क्या होगा, बॉय जो है कॉमन नाउन होगा। ओके। नेक्स्ट, मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई क्या है यहाँ पे, मुंबई एक स्पेशल प्लेस का नाम है, तो मुंबई क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। सिटी क्या होगा यहाँ पे, कॉमन नाउन होगा। ओके। वी विजिटेड द जू लास्ट नाइट, अब जू क्या है, जू एक कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी जू का नाम नहीं लिया गया इसमें, केवल जू दिया है, तो जू क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ओके। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, ठीक। यहाँ पे पुलिस क्या होगा, पुलिस यहाँ पे कॉमन नाउन है। ओके। क्राउड क्या है यहाँ पे, क्राउड यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन, ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। क्राउड क्या है, लोगों का समूह है। ठीक। भीड़, भीड़ क्या, भीड़ में क्या लोगों का समूह होगा। ठीक। तो जहां भी समूह या कलेक्शन का बात आ जाए तो कलेक्टिव नाउन होगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्ली ओवर माई हेड, ठीक। पंछियों का समूह मेरे सिर के ऊपर से उड़ा, समझे। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कलेक्टिव नाउन है। ओके। अ बंच ऑफ कीज, आप लोगों को मैं बताया अभी, अ बंच ऑफ कीज ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके। अ हीप ऑफ, अ हीप ऑफ डस्ट, ठीक। धूल कर्ण का, धूल कर्ण का ढेर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके। अ वॉली ऑफ, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है, कलेक्टिव है। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शास्त्रों, सॉरी सॉरी शस्त्रों की वर्षा, हम लोग इसको शस्त्रों की वर्षा बोलेंगे। ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, अ पाइल ऑफ, अ पाइल ऑफ बुक्स, ठीक। पुस्तकों का, पुस्तकों का, पुस्तकों का गट्ठर ये क्या हो जाएगा,
कलेक्टिव नाउन होगा। ओके, ऑल क्लियर? ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि प्रॉपर नाउन कब होता है, कैसे होता है, कलेक्टिव नाउन कैसे होता है, कॉमन नाउन कब होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। मीन्स टू से, अगर मैं ये देखिए, ये तीन ये तीन जो है, ये तीन कलम का गुच्छा है। ओके, तो अ बंच ऑफ पेन, ठीक। ये क्या हो गया? ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक। अगर मैंने बोल दिया इफ आई से अ पेन, पेन क्या है? पेन इज अ कॉमन नाउन। ओके, बट व्हेन आई एम सेइंग अ रेड पेन, अ रेड पेन क्या है? इज अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज रेड पेन इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ अ पेन, ठीक। तो रेड पेन हो जाएगा प्रॉपर नाउन, बट व्हेन आई एम सेइंग ओनली अबाउट पेन, द पेन इज अ कॉमन नाउन। ओके, ऑल क्लियर? then subscribe. Thanks for watching my video.